हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम मनी मन दोहराइए। चलिए हम देखते हैं उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जो बातें रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्यूवर चाहें तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रीडिंग चार्जेबल होती है, उसकी फ़ीस होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में इनको लेके करंटली क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे सारे व्यूवर्स के पार्टनर इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर है। वी हैव द नर्चर। ओके, ऑब्जर्व, मूव, लव, फीलिंग, ड्रीम एंड द लव। आपके लिए 9 नंबर और 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको 69 नंबर दिख रहा हो कुछ लोगों को, ठीक है। 69 नंबर या 96 नंबर, 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 6 नंबर के वाइब्रेशन यहाँ पे है। मे बी हो सकता है 99 या 66 ये भी नंबर आपको नज़र आ रहे हों, और ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है आपके लिए, देखो मेजर अरकाना काफ़ी आए हैं यहाँ पे, और मेजर अरकाना का आना ही अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ इस व्यक्ति को देख रही हूँ, एक तरह का ऑब्जर्वेशन जो इस व्यक्ति की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये व्यक्ति अब आपको लेके एक नए पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस व्यक्ति को लव की ट्रू डेफिनेशन क्या होती है वो समझ में आ रही है। अक्सर लोग नज़दीकियों को या किसी के साथ में हंसना बोलना जो भी होता है उसको ट्रू लव मान लेते हैं, उसको लव मानते हैं। लेकिन अब इस व्यक्ति को सच में समझ में आ रहा है कि ट्रू लव एक्चुअल में क्या होता है। इसीलिए मैं इसको एक ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में यहाँ पे सबसे पहले इस व्यक्ति को देख पा रही हूँ, जैसे इन्होंने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को समझा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो ऊपर उठ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। और ये माइंडसेट का ऊपर उठना ही ये रिप्रेजेंट करता है कि अब वो आपके अंदर छुपे सच्चे साथी को समझ पा रहे हैं। सच्चे साथी को कहूँगी, साथी इसलिए कहूँगी क्योंकि आपको व्यूवर्स वो अपनी लाइफ का एक लाइफ पार्टनर की तरह यहाँ पे देख रहे हैं। वो व्यूवर्स यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि मैंने तुमसे दूर रह के भी देख लिया, तुमसे दूर जाके भी देख लिया, और ये भी मुझे समझ में आया कि और लोग दुनिया में जो हैं और तुम जो हो वो कैसे हो, तो क्या डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, आप दुनिया से कैसे अलग हो, क्यों आपका लव ज़्यादा मतलब पावरफुल है या फिर ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। जैसे आप इनको बोल रहे हो ना कि मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, लाखों की भीड़ में तुम्हें मुझ जैसे हज़ारों मिलेंगे लेकिन मैं नहीं मिलूँगी या मैं नहीं मिलूँगा। दुनिया में बहुत लोग हैं, हर कोई प्यार करने के लिए ओपन अप बैठा है, लेकिन कोई मुझ जैसा करके दिखा दे तो बता दो। तो वही यहाँ पर आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ, लाखों की भीड़ में लाखों मिले हैं पर शायद तुम जैसा मिल पाना असंभव है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को इस वक्त आपका जो एक बेहतरीन रूप है वो यहाँ पे समझ में आ रहा है, और ये रूप है एक एम्प्रेस का। ये रूप है प्यार देने वाले का, प्यार से सींचने वाले का रिश्तों को। तो यानी रिश्तों को बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। आपको राइट ना आपके पर्सन व्यूअर्स एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, एक ऐसे परफेक्ट पर्सन की एनर्जी में देख रहे हैं जो कि सच में बना ही प्यार के लिए है, केयर के लिए है,
रिश्ते संभालने के लिए है, रिश्तों के लिए जो जीता है, या रिश्तों के लिए बहुत कुछ इंसान सेक्रीफाइस कर जाता है, या फिर ये कहें कि रिश्तों की वजह से इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर जाता है कि यार उसे रिश्ते चलाने हैं, उसको रिश्तों की वैल्यू पता है। तो यस, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आज में नज़र आ रहा है कि आपके बिना ये बहुत बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं। इनको पता है क्या महसूस हो रहा है कि लाइफ में ना, इनकी लाइफ में ये बहुत दूर आ गए हैं आपसे, बहुत दूर हो गए हैं आपसे, और इन्हें अब वापस आना है आपकी लाइफ में। इस व्यक्ति की वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जिसे कह रहे हैं कि मुझे बस मेरे घर जाना है वापस। आपके पर्सन की ये एनर्जी है, जैसे अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं। इनको आपकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। और व्यूअर्स, मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति का आपको लेके जो एक्शन है, जो होने वाला है या होने जा रहा है या हो रहे हैं, तीनों तरह से बोलूँगी, दैट इज़ टुवर्ड्स लव। वो प्यार के लिए है, वो प्यार को जीवंत करने के लिए है। अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं आप फुलफिल होता हुआ देखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। ड्रीम कम ट्रू आप दोनों का, आप दोनों के रिश्तों का, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ये कुछ लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि कहीं गलत रास्ते पे भटक गए थे, अब रिटर्न बैक की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, और क्या ये फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, 10 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त मतलब डरे डरे से भी हैं। मतलब इनको डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ जो भी इनसे हो गया है वो सब कुछ इनके हाथों से फिसल ना जाए। आप इनके मतलब आपका कनेक्शन कहीं इनसे दूर ना हो जाए, आप इनसे दूर ना हो जाओ। ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हर्ट है, हर्ट ये कहूँगी जैसे कि कुछ हो गया है इस व्यक्ति की लाइफ में, जिससे आपके पर्सन टूट गए, बिखर गए हैं। सडन जैसे इनके ऊपर बहुत सारा बोझ सा आ गया है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे संभालूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे डील करूं। तो राइट ना आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जहां पर वो अपनी लाइफ में इस समय स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। स्ट्रगल काफ़ी मेजर है यहाँ पे, कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं नज़र आ रहा है। और ये स्ट्रगल इंसान की हिम्मत को टूटता हुआ दिखा रहा है, जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, पर स्टिल दे ट्राइंग हार्ड टू समथिंग। मतलब जैसे किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना हो जाए, कुछ होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रोल करने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर है व्यूअर्स, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं कुछ खो देने का डर इस व्यक्ति को लग रहा है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी आई है। और अपनी इज्जत या मान सम्मान को लेके भी वाली बात है कि जैसे इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एंड हो रहा है बस इनकी लाइफ से। 2 ऑफ वैंड्स एंड मैंने बोला था किसी मेजर प्रॉब्लम में है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ में जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है, यानी मिथुन तुला कुंभ राशि। दे फील लाइक कि इनको पता है इस समय ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनकी अब ज़रूरत मे बी किसी को नहीं है और या फिर ये इतनी बड़ी मुसीबत में जो फंस गए हैं आपके पर्सन, इससे निकले कैसे, ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्या हालात ओवरकम किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसे नज़र आ रहा है एक डेविल एनर्जी भी है। तो डेविल एनर्जी क्या कह रही है कि जैसे किसी कनेक्शन में अगर आपके पर्सन गए हैं, किसी अनवांटेड कनेक्शन में गए हैं या किसी गलत आदत का ये पर्सन शिकार हो गए हैं, तो ये उससे निकले कैसे बाहर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहते ना दामन पे कुछ छींटे सी आ गई हैं और आपके पर्सन डर रहे हैं कि यार ये संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। तो यस, ये ओवरकम करने वाली एनर्जी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनको ओवरकम ही करना है, बट इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दे ट्राइंग टू फाइंड सम वेज कि हाँ मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूँ, उनको निकलना है बाहर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं। और इनका ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पर है कि ये तो फंसे ही फंसे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जैसे किसी और की वजह से भी ये फंस गए हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में। हैरियोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड,
फोर ऑफ पेंटिकल। इस व्यक्ति की व्यूअर्स पता है क्या एनर्जी है इस समय? एनर्जी ये दिखाती है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर है। इसमें टॉरस राशि स्ट्रांग है। इस व्यक्ति का इस सिचुएशन ऐसी है इस समय की जैसे कि कहते हैं ना आपसे बहुत कुछ गलत हो गया है, जो कि इथिकली, सोशली और फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा गलत है। ये पर्सन की वो स्थिति आ गई है और ये पर्सन इस समय मतलब इस तरह की एनर्जी में जहाँ पर किसी से फेस अपना रिवील नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मुंह छुपा के चलना या फिर ये कह सकते हैं कि मुंह छुपाना, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाना, अपने अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाना, इस तरह के एनर्जीज में यहाँ पर आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे अब ये अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगी अगर आप उनकी फैमिली हो तो ये इनका कहीं ना कहीं यही है मोटिव कि ये यही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर यही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं फैमिली को लेके कि इनको भाई अपनी फैमिली बचानी है। अगर आपका कनेक्शन फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम में आया है तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी है कन्वर्सेशन को लेके, जैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मुझे यहाँ पे वही मिल रहा है जैसे ये कुछ खोना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ आपका साथ नहीं खोना चाहते हैं, ये दूर नहीं जाना चाहते, ये अकेले रहना नहीं चाहते, इनको डर लग रहा है अकेले रह जाने का, सब कुछ ख़त्म हो जाने का। और व्यूअर्स मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिल रही है कि जैसे ये जो व्यक्ति है ना ये कुछ खोना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी, जैसे दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ गई घर करके कि मैं अकेला रह जाऊंगी या फिर मैं अकेला रह जाऊंगा या फिर अब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है और लोग मुझे अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते। ये इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इस समय जैसे कि यहाँ पे ये पता है ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिमाग में थॉट आया था, दिमाग में कुछ आया था, इन्होंने बोल दिया, दिमाग में कुछ आया इन्होंने कर दिया, अब कर तो दिया है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे भुगत रहे हैं। कुछ एक्शन लिया है व्यूअर्स, उसी वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही एनर्जी है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आपके पर्सन व्यूअर्स इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ आ तो रही हैं, ये आपसे रिश्ता बनाना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे मे भी अब वो प्यार इन्हें ना मिले, वो एक्सेप्टेंस ना मिले, वो सपोर्ट ना मिले जो आपसे मिल रही थी इस व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं जैसे होपलेस महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ रहेगा, ये मे भी आपके पास आ जाए, आप इन्हें एक्सेप्ट भी कर लो, बट वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इन्हें वो पहले जैसा फील नहीं कराओगे, वो पहले जैसा केयर नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, क्योंकि पहली जो एनर्जी अगर हमने देखी ना व्यूअर्स वो यही आपकी एम्प्रेस की आई है। अब जब कोई एम्प्रेस होती है या होता है फेमिनिन एनर्जी में तो वो बहुत बहुत गिवर एनर्जी में होता है, जैसे कि वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या फिर अपने परिवार की खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, या अपने पर्सन के लिए जिससे वो प्यार करे, जैसे कहते हैं ना जैसे लाइक ए चाइल्ड केयर, जैसे हम किसी बच्चे की केयर करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस बच्चे को खुशी, उस बच्चे के चेहरे पे जैसे स्माइल देखना हमारी हर एक दुख का कह सकते हैं दवा होती है, ये कह सकती हूँ मैं, हमारे हर एक दुख की दवा होती है उसकी स्माइल। जब चेहरे पे स्माइल आती है तो लगता है कि यार सब कुछ बर्दाश्त है, इसके बाद चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी वो थी। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय ऐसा ही फील करें कि यार इस व्यक्ति से मुझे कितना कुछ मिला है, बट उन्होंने केयर नहीं करी, उन्होंने समझा नहीं आपके प्यार को, और अब जब वो आपके पास में एक झुके हुए सर के साथ में आ रहे हैं, रिग्रेट के साथ में आ रहे हैं, पश्चाताप के साथ में आ रहे हैं, लेकिन गलती करके आ रहे हैं, तो वो गलती कहीं ना कहीं इतनी बड़ी है, मे बी वो उसको आप कभी भुला ना सके। तो इसीलिए मैंने बोला था डर है इस व्यक्ति को। तो डर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्यार को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके कुछ वर्ड्स को जो अभी आपने इनको मे बी लिखे हों, कभी बोले हों, कुछ भी हो सकता है, ये उसको बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में इनको मे बी कुछ ऐसा बोला हो या फिर कुछ पहले बोला हो, लेकिन नज़र आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि यार उसने ऐसा बोला था, कहीं ऐसा ना हो कि वो वैसा ही करे, ठीक है। तो ये चीज़ें, और मैंने आपको क्या बोला था कि दुनिया में ढूंढ लो मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये भी री राइट वर्ड में आ जाता है। ये मुझे अभी चैनल हुआ आपके लिए दोबारा से, आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं कि येस, मैंने बोला था ना जैसे प्यार को समझ पाए हैं,
तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मे बी वो आपके पहले प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने आपको कंपेयर किया है, उन्होंने आपको दुनिया के साथ में कंपेयर किया है, लाखों लोगों की भीड़ में देखा है, बट आप जैसा उनको नहीं समझ में आया। इसीलिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि नाउ आई कैन रियलाइज़ कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो जस्ट नॉट एज अ फ्रेंड की तरह नहीं है, वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है। मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फील करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। पहले हो सकता है पास्ट में इस व्यक्ति ने आपका जो कनेक्शन है वो ठुकरा दिया हो, लेकिन दे वॉन्ट टू कम बैक, राइट। तो यहाँ पे वो भी एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत पर्सनल इश्यूज़ हैं, और आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे उनको लेके वर्क करना पड़ रहा है, मुझे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे, मे बी आपके कनेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज आती है कि हाँ, इनको काम करना ही पड़ेगा। बहुत टेंशन में आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन को व्यूअर्स डर है समाज का, सोसाइटी का। मैंने बोला था कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि मुंह छुपाने की नौबत आ गई है, या फिर डर लग रहा है इनको कि यार सारी रेपुटेशन, सारा नाम एक बार में मिट्टी में मिल जाएगा एक ही बार में। तो ये उन चीज़ों को लेके डर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको फैमिली को लेके है इश्यूज़ हैं, जो मतलब मैंने बोला था ना कुछ एक्शन ले लिया है जिसको लेके अभी पछता रहे हैं। आई विल नॉट लेट यू नो, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि बेशक वो इस समय आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे केयर फॉर यू। वो उनको आपकी परवाह है, तो परवाह तो है लेकिन दिखाना नहीं चाहते इस वक्त, कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम की वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो जस्ट वेट, यहाँ पर आपके पर्सन का कहना ये है जब तक उनकी प्रॉब्लम ओवरकम नहीं होती तब तक के लिए वेट है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस समय जब इनसे कोई गलती हुई, खता हुई, तो मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इनको टाइम चाहिए था, मे बी आपका टाइम, मे बी आप काफ़ी बिजी थे किसी वर्क में, किसी स्टडी में या किसी और इश्यूज़ में, बट यू आर बिज़ी। लेकिन इनको वो बिजीनेस समझ में नहीं आ रही थी, इनको खालीपन सा महसूस हो रहा था। उस वक्त में हो सकता है इनसे वो खता हुई जो इनसे नहीं होनी चाहिए थी, इन्होंने किसी और को चूज़ किया दैट टाइम, और आज आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इनको वक्त चाहिए था, पर ये इम्पेशेंट थे, या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर खालीपन इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था कि ये आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, या आप इनको नहीं समझ पा रहे थे कहीं ना कहीं, जिसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग के लिए मैसेज हो सकता है, मे बी हर एक के लिए ना हो, बट इनका यही कहना है। यहाँ पे फैमिली प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, फैमिली की तरफ से काफ़ी है, या फैमिली का ही प्रेशर इस समय काफ़ी ले रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली को हील करना चाहते हैं या फैमिली पे ही वर्क करना चाहते हैं। तो पर्सनल इश्यूज़ इनकी फैमिली को रिलेट ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अदर देन यू, अगर कोई फैमिली है इनकी, जैसे पेरेंटल फैमिली और मैरिटल फैमिली, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स है इनकी फैमिली के अंदर ही, और आपके पर्सन का इस समय जो पूरा का पूरा फोकस है वो अपनी फैमिली पर नज़र आ रहा है। अगर वो फैमिली आपके अलावा है, तो अगर आपकी फैमिली है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर वो सारा फोकस आपको मिलेगा, ऑलराइट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाई पर्सनल इश्यूज़ हैं तो और वो फैमिली को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये है व्यूअर्स राइट नाउ के पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूर क्लेम करें, और लास्ट में चलते चलते देखते हैं आपके लिए आज की एंजलिक गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। और प्लीज़ अगर एंजलिक गाइडेंस आप मांगते हो ना व्यूअर्स, तो उसको फॉलो भी किया करो। मैं इसीलिए ज़्यादा एंजलिक गाइडेंस यहाँ पे नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं देती हूँ तो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, उसको एवे ही ले लेते हो। तो जब एंजल की आप गाइडेंस को एवे ही ले लेते हो तो फिर फ़ायदा क्या है। अगर वो बोलते हैं कुछ तो उनको फॉलो करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, इनको लाइटली ना लें, ये मैसेजेस बहुत पावरफुल होते हैं, इनको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसको फॉलो करें, जस्ट लाइक अ गार्डियन, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कुछ बोलते हैं, जस्ट लाइक एंजल्स होते हैं जो हमें कुछ बोलते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए एडवाइजेस को। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। Not the right time, abundance and recovery.
ओके, अभी आपके व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रही है, देखो भाई अभी पूरी तरह से जो अबंडेंस आपकी लाइफ में जो आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अभी ऑन द प्रोसेस है, या फिर ये कहें कि वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। रिकवरी चल रही है लेकिन रिकवरी होने में टाइम लगेगा। अभी कहीं ना कहीं आप में से मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग या तो वो लेसन नहीं ले पाए हो जो आपको लेना था, या अभी आपकी फुल रिकवरी नहीं हुई है, या फिर कहीं ना कहीं आप सेल्फ कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपको जैसे सीखना है, बहुत कुछ सीखने के लिए यूनिवर्स जैसे आपको बोल रहे हैं कि नाउ आपको कोई ऐसी स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं यूनिवर्स जहाँ पर आप कैपेबल हो उस अबंडेंस को संभालने के लिए, जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। तो आपको जैसे कैपेबल होना होगा। अब आप कहोगे कि यार मैं क्या कनेक्शन संभालने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। कनेक्शन सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होते हैं, कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी समझनी होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये बोलूँगी कि अभी जो कनेक्शन आपको चाहेंगे या फिर जैसा चाहिए, मे बी आपका जो पार्टनर है सामने वाला वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, आप हो गए हैं। तो दोनों ही कहते हैं ना, एक कपल जो होता है एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब तक दोनों पहिए एक ही दिशा में नहीं बढ़ेंगे, एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे, एक ही तरीके से काम नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं बेहतर हो पाएंगी। दोनों की सोच एक ही तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें रिकवर हो रही हैं, रिकवरिंग प्रोसेस ऑन द वे है और अबंडेंस आपको मिलेगी। जस्ट थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहें, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, पॉजिटिव रहें और जो एक्शन आपको लेने हैं वो लेते रहें अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए। अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग आपको जो अभी एक्शन आपको सही लगता है वो लेते रहें, उसमें आप उसी में आपकी भलाई है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से काम करते रहो, मैं अपनी तरफ से काम कर ही रहा हूँ। तो भाई दूसरे पर्सन को भी तो ट्रांसफॉर्म करना है ना। जब तक वो इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, जब तक वो आपको खोने से नहीं डरेगा, जब तक वो इस कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं होगा, तब तक कुछ कैसे हो सकता है। वो आज आएगा फिर वही हरकत करेगा, तो ये चीज़ें होंगी ना। तो यहीं पर आपको बोला जा रहा है जस्ट स्टे पॉजिटिव। अभी सही समय नहीं आया, मे बी अभी तक आपका पार्टनर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थी आपके लिए रीडिंग, अगर आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई, क्लैरिटी आपको मिली हो। सो बाय बाय, टेक केयर।